CIB का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। यहाँ पे मेगा ऑफर है CIB में और ये स्टार्ट होता है कोर्स यहाँ पे 800 रुपये में, आप इसको खरीद सकते हैं। और पहला सवाल देखिए, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल। बोलता सप्लाई अगर कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे अगर मान लेते हैं कि सप्लाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ गया, डिमांड यानी हम डी फॉर डिमांड बोल सकते हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो गया, राइट। डिमांड इंक्रीज होगा, सप्लाई उतना ही है, सप्लाई नहीं बढ़ा है, ठीक है। डिमांड बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है प्राइस आपको समझ से क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही है सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई का एज इट इज है। इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल, प्राइस क्या होगा, ए ऑप्शन राइज, बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, डी ऑप्शन है फॉल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा राइज, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेट टू एग्जिस्ट इफ। बोलते परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ हो सकता है, ए ऑप्शन है देयर आर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होमोजेनस हो। बी ऑप्शन इज फर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स द मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज टू एक्सेप्ट इट। हर एक फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है मार्केट प्राइस, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट करने के अलावा। सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाय अ फर्म, प्राइस जो है फर्म फिक्स नहीं करता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही होंगे इसके इसमें आपको बताना है। एक चीज समझिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन है क्या। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पे आपको कंपटीशन मिलता है। एग्जांपल से समझिए कि मान लो एक कंपनी का नाम है, मान लीजिए हम पेन की कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, पेन की कंपनी में। तो पेन की कंपनी में मान लीजिए कि एक रेनॉल्ड्स बोल के कंपनी है, ठीक है, रेनॉल्ड्स। और एक कंपनी ले लेते हैं लिंक, ठीक है, और कौन सी कंपनी ले लेंगे, लग्जर ले लीजिए, एक लग्जर भी कंपनी है, ठीक है। ऐसे कई कंपनी और होंगे, ठीक है, मैं इतना ही 3 कंपनी पे रखता हूँ। तो अगर ये रेनॉल्ड वाला 100 रुपये कर दे और लिंक वाला 5 रुपये में बेचे अपने मन से, और लग्जर वाला 25 रुपये कर दे, तो कोई कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ। परफेक्ट कंपटीशन ये नहीं है। सामान तो एक होना ही चाहिए, पहला चीज क्या, होमोजेनस प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात सही है, तीनों प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनस है, पेन है तीनों प्रोडक्ट। फिर हर एक फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या कहा गया यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये मार्केट वाली प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो, इसे भी 5 रुपये में बेचना होगा, इसे भी 5 रुपये में ही बेचना होगा, और इसे भी 5 रुपये में बेचना होगा। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो दे ही रहे आप, और एक मार्केट प्राइस मिल गया। हो सकता है कि मैं अगर एक सेम रेंज की पेन बता रहा हूँ, सेम क्वालिटी की पेन बता रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटी का भी पेन के ऊपर प्राइस चेंज होता है अगर सेम क्वालिटी की पेन है तो। फिर है कि प्राइस जो है नॉट फिक्स बाय फर्म, ये भी बात हुई कि मार्केट फिक्स करे, फर्म तो फिक्स नहीं कर रहा, इसलिए इस केस का सबसे सही ऑप्शन है डी, ठीक है। आया समझ में, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे हाईएस्ट होता है, सवाल ये था, सोचिए फिर जवाब दीजिएगा। हाईएस्ट, ए ऑप्शन है लग्जरीज, बी ऑप्शन नेसेसिटीज, सी ऑप्शन है कंफर्ट, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज। देखिए किसी समझिए, कंज्यूमर जो भी सरप्लस होगा वो उसकी जरूरत ही सरप्लस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नेसेसिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन गुड्स, कौन से गुड्स? गिवन गुड्स इज वन फॉर विच इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। बोलता है कि गिवन गुड वो होता है जहाँ पे छोटा सा चेंज होता है स्मॉल प्राइस में। तो ए ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब जीरो इनकम इफेक्ट होगा जिसको हम आउटवेड करेंगे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। बी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट जस्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट को आउटवेड किया जाता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सी ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाय जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोले जीरो इनकम इफेक्ट को मैच किया जाता है जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के जरिए। डी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेड एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोले नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इसको आउटवेड किया जाता है किसी भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, सोच के बताइए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बोले नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोले नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है उसको आउटवेड कर दिया जाता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की इफेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड मीन्स, डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या होता है आपको समझते हैं?
ए ऑप्शन है द डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बी ऑप्शन है डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपके समझ से क्या होगा, डिजायर का अच्छा डिमांड का मतलब क्या होता है कि वो सामान उसको चाहिए, क्या होता है वो सामान उसको चाहिए, इच्छा है सामान चाहिए यानी डिजायर है, डिजायर हो गया, इच्छा भी है, विलिंगनेस, यही दो चीज देखा जाता है, ठीक है। और उसकी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखनी होगी, उसके हिसाब से डिजायर और विलिंगनेस कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज हो सकता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। नहीं, इसमें बी ऑप्शन सही है। क्यों? डिजायर भी होगा, देखिए समझिए बात, डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है, साथ ही साथ है कि एबिलिटी होनी चाहिए। अगर एबिलिटी ही नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा, ये दो कंपोनेंट रहेगा, एबिलिटी भी हो जाएगा कि परचेज कर सके गुड्स और सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम पे और सर्विसेज पे, इसलिए बी ऑप्शन सही है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 7, द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज डिफाइंड एज। बोलते जो डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कमोडिटी का, बोलता है जो डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कमोडिटी का वो क्या होगा। ये ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। बोलते क्वांटिटी डिमांडेड होता है फंक्शन होता है गुड्स का, अपना खुद का प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का और बायर्स इनकम का। बी ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, जो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट का फंक्शन होता है गुड्स के अपने खुद के प्राइस का। सी ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम ऑफ अदर गुड्स, क्वांटिटी जो डिमांडेड होगा फंक्शन करेगा प्राइस ऑफ अदर गुड्स का। डी ऑप्शन है ऑल द, यानी सारे बातें यहाँ पे सही है। क्या होना चाहिए आपकी समझ में, देखिए इस केस का सीधा से जवाब आ जाएगा ए। क्यों? क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है किसी भी गुड्स का, उसका अपना प्राइस हो और जो प्राइस होगा सब्स्टिट्यूट का और बायर्स इनकम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। बोलते जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है उसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, वेरीज डायरेक्टली विद प्राइस। बी ऑप्शन है वेरीज इन प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस। सी ऑप्शन इज वेराइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। डी ऑप्शन है वेराइज यूनिवर्सली विद प्राइस। समझिएगा बात को, तो टिपिकल डिमांड शेड्यूल है, डिमांड की शेड्यूल है, तो क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से वो फ्लक्चुएट या चेंज करता है, ये जवाब क्वेश्चन था। सही ऑप्शन है डी, वेराइज यूनिवर्सली विद प्राइस। तो डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड है तो वो बिल्कुल यूनिवर्सली प्राइस का वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन। बोलते लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, ए ऑप्शन है इनकम राइजेस डिमांड राइजेस। बी ऑप्शन है प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस। सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स। डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। क्या होगा इसके इसमें, तो क्वांटिटी डिमांड का सीधा से लॉ ऑफ डिमांड सीधा से बोलता है कि अगर कहाँ गया, हाँ, अगर प्राइस गिर गया तो नेचुरल सी बात है डिमांड बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी भाषा में डिमांड अगर गिर गया तो ठीक है, डिमांड गिर गया, डिमांड गिरने का रीजन क्या है, क्वांटिटी कम हो गया, ठीक है, तो प्राइस बढ़ा हुआ होगा, ये भी एक रीजन होता है। या प्राइस बढ़ने से, ये सब बोलिए, प्राइस बढ़ने से प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन है, ऐसा तो इसमें सिर्फ यही ऑप्शन है डी, प्राइस फॉर डिमांड राइजेस, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। क्या लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का। बी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, जो रिलेशनशिप होता है किसी प्राइस का कमोडिटी का और जो सब्स्टिट्यूट का। बी इसी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड ऑफ टू कमोडिटी, इसी तरह रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ टू कमोडिटी के बीच में। डी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो रिलेशनशिप होता है प्राइस का कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसका बताएगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सही ऑप्शन, इस केस में सही ऑप्शन है डी, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी एक रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस क्या होगा कमोडिटी का और क्वांटिटी के हिसाब से जो डिमांड की जाएगी, ठीक है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे सीआईबी के दो कोर्सेज हैं, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया रहता है।
एक होता है CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे बढ़िया कोर्स है, पावरफुल कोर्स है और ज़्यादा अच्छा है। ये कोर्स जो होता है जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, ठीक है। नेचुरल सी बात है, ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल है। और दोनों कोर्स को कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 12000 सेट का क्वेश्चन बैंक है। या उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है मॉक टेस्ट, और ये 30 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे रिविजन नोट्स है दोनों जगह। उसका लाइफ वैलिडिटी की बात करें तो दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1, 2, 3 यानी ABM BFM डिटेल बैंकिंग कोई भी करिएगा, यहाँ दाम है 800 रुपये, वहाँ दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1500 रुपये, वहाँ दाम है 2700 रुपये। और JB का कॉम्बो पैक करेंगे, यहाँ दाम है 2000 रुपये, वहाँ दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं 4 टाइम्स 9685127, दूसरा मेरा 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcrvstudymail.com, email ID हो जाएगा seatchina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है।